नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री बॉय में। तो आज मैं आप लोगों को प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर की जो एक विषय है, इसके बारे में आज मैं दूसरा लेक्चर लेने जा रहा हूँ। तो आज हम लोग इसमें जानेंगे कि एल्कली सॉइल, सैलाइन सॉइल और सोडिक सॉइल क्या होती हैं और इनका कैसे मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो हमारा आज का टॉपिक है रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सैलाइन एंड सोडिक सॉइल। एल्कली सॉइल सबसे पहले आता है एल्कली सॉइल, एल्कलाइन सॉइल। एल्कलाइन सॉइल यानी कि क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा क्या होती है? यानी कि जिनका जो पीएच है वो 7 से ज़्यादा हो, 7 से ज़्यादा हो, वो क्षारीय मृदा होती है। इनमें सोडियम प्रेजेंट होता है, इसलिए इनका जो बेस सेचुरेशन होता है, जो बेस सेचुरेशन होता है वो हाई होता है। सोडियम के प्रेजेंस के कारण इनका बेस सेचुरेशन हाई होता है और ये सूखे क्षेत्र में पाई जाती हैं। एल्कलाइन सॉइल 3 प्रकार की होती है, एक सैलाइन सॉइल, एक सोडिक सॉइल जिसको एल्कली सॉइल भी कहते हैं, सैलाइन एल्कलाइन सॉइल। अब सैलाइन सॉइल क्या होती है? सैलाइन सॉइल ऐसी सॉइल होती है जिनका पीएच 8.5 से कम होता है, इनका पीएच 8.5 से कम होता है। ईसी 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से अधिक होता है 25 डिग्री तापमान पर, और इनमें जो विनिमय सोडियम होता है यानी कि सार इसमें 15% होता है। इसे वाइट एल्कली सॉइल भी कहते हैं। इसे गिलगार्ड ने वाइट एल्कली सॉइल भी कहा है। इसमें सोडियम K+, Ca2+, Mg2+ आयन पाए जाते हैं। एल्कली सॉइल क्या होती हैं? इसमें जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से कम होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। विनिमय योग सोडियम परसेंटेज 15 सेंटीमीटर से अधिक होता है। पीएच 8.5 से 10 के बीच में होता है। हिलगार्ड ने इसे ब्लैक एल्कली सॉइल कहा है। अब हम इसके सुधार की विधियाँ पढ़ेंगे। इसके सुधार की प्रमुख 3 विधियाँ हैं, एक भौतिक, एक रासायनिक और एक जैविक। तो सबसे पहले हम जानते हैं भौतिक विधि। भौतिक विधि में क्या है? सबसे पहले सिंचाई और निकास व्यवस्था। अधिक सिंचाई करके लवण यानी कि नमक को बहाना, लीचिंग करना, अच्छा जल निकास तंत्र, यानी कि हमें सिंचाई के लिए और अच्छे निकास तंत्र के लिए निकास तंत्र की आवश्यकता होती है, जिससे कि खेत में पानी ना बना रहे और जो खेत है वह अच्छी तरह से उसमें लीचिंग प्रोसेस हो रही हो। दूसरी बात, इसमें गहरी जुताई करते हैं। मिट्टी की कठोर परतों को तोड़ देंगे। गहरी जुताई से तात्पर्य है कि जो मिट्टी की जो कठोर परतें होती हैं उनको तोड़ देंगे, जिससे कि लीचिंग जो है आसानी से हो सके। दूसरा है रासायनिक सुधार। इसमें जिप्सम का उपयोग करते हैं। जिप्सम का जो फार्मूला होता है CaSO4.2H2O होता है। यह क्षारीय मृदा में सोडियम को हटाकर कैल्शियम उसमें छोड़ देता है और सोडियम को बाहर कर लेता है, जिससे कि मृदा में सुधार हो जाता है। सल्फर, फेरस सल्फेट और एसिड आदि का भी उपयोग करते हैं, क्योंकि जो सल्फर होते हैं, जो फेरस सल्फेट होते हैं और जो एसिड होते हैं, ये सारे पीएच को रिड्यूस करने का काम करते हैं। आगे चलते हैं, जैविक सुधार के बारे में बात करेंगे। इसमें हरित खाद का उपयोग करते हैं। हरित खाद का मतलब होता है कि इसमें ऐसी खाद जो पौधों से बनी हो, जैसे कि इसमें हम ढैंचा और सनई के पौधों को लगाते हैं और फिर उन्हें हम इसी में पुनः दबा देते हैं, जिससे कि क्या होता है, जिससे कि मृदा में सुधार आ जाता है। अब आगे बात करेंगे केचुआ और कंपोस्ट खाद का प्रयोग। इसमें केचुआ और कंपोस्ट खाद का प्रयोग करेंगे, जिससे कि जीवांश अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा और लीचिंग प्रोसेस अच्छे से होगी। अब आगे बात करते हैं तीसरे नंबर प्रबंधन। अब हम इसका प्रबंधन कैसे करेंगे? इसमें सहनशील फसलों का चयन करके इसमें बोई जाती हैं। जैसे इसके लिए जो सहनशील फसलें होती हैं वो कौन कौन सी हैं? जौ हो गया, सरसों हो गया, चना, जूट, ये सारी इसके प्रति सहनशील फसलें हैं। और इसमें जो NPK का रेशियो है वो एक निश्चित अनुपात में डालना चाहिए।
सिंचाई जल की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। दीर्घकालिक उपाय अगर हम बात करेंगे तो दीर्घकालिक उपाय में हम भूमि की नियमित जांच करना चाहिए कि उसका पीएच कैसा है, उसमें ईसी कैसा है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, एसएआर, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो कैसा है, उसमें सारी उसमें निगरानी करते रहेंगे। फसल चक्र अपनाना चाहिए, क्रॉप रोटेशन उसमें अपनाना चाहिए, और क्या करना चाहिए, स्थानीय ज्ञान और वैज्ञानिक विधियों का भी उपयोग करना चाहिए। आगे बात करते हैं अम्लीय मृदा का। अम्लीय मृदा ऐसी मृदा होती है जिसका पीएच 4.5 से 6.5 के बीच में होता है।